जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 3 मई को ही है तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि समोच्च रेखांकन की कौन सी विधि सड़क या रेलवे संरक्षण जैसी लंबी और संकरी पट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि समोच्च रेखांकन की कौन सी विधि सड़क या रेलवे संरक्षण जैसी लंबी और संकरी पट्टी के लिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है क्रॉस सेक्शन विधि हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, क्रॉस सेक्शन विधि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि किस लॉजिक गेट को कार्यात्मक रूप से यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि किसी भी बुलियन व्यंजक या अन्य लॉजिक गेट्स को केवल इसी विशिष्ट गेट प्रकार का उपयोग करके जो है कार्यान्वित जो है किया जा सकता है। तो याद रखेंगे ये किए जा सकते हैं आपके किसके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि महिला चालकों द्वारा संचालित यूपी में पिंक बस सेवा किसके निर्देशों के तहत जो है शुरू की गई थी। साथियों, क्वेश्चन थोड़ा आपको कठिन मिलेंगे, हो सके कि हमसे 1-2 क्वेश्चन पढ़ने में भी मिस्टेक हो, उसके लिए अगर पहले ही हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन अगर मिस्टेक भी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए और बताइएगा कि महिला चालकों द्वारा संचालित यूपी में पिंक बस सेवा किसके निर्देशों के तहत शुरू की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि गंभीर पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आने वाले संरचनात्मक सदस्य के लिए IS 456 2000 द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम नाम जो है मात्रा कवर किया गया है। तो ये कवर किए गए हैं आपके 45 mm। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है 45 mm। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि CPU के आर्किटेक्चर डिजाइन में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे डेटा की सबसे छोटी इकाई को संदर्भित करता है, जिसे आंतरिक यहाँ पे बस संरचना के भीतर एक इकाई के रूप में जो है संसाधित या हस्तांतरित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे ये किए जा सकते हैं आपके शब्द लंबाई में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, शब्द लंबाई होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि गोमती नदी बेसिन में निम्नलिखित में से किन जिलों के भाग शामिल हैं। चलिए बताइएगा आप। तो गोमती नदी बेसिन में निम्नलिखित में से किन जिलों का भाग शामिल है। तो आप लगाएंगे यहाँ पे कौन से भाग शामिल हो जाएंगे। तो लखनऊ, यहाँ पे शाहजहांपुर, हरदोई। ऑप्शन यहाँ पे ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि IS 800 2007 के अनुसार एक कवर स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच अधिकतम दूरी सामान्यतः जो है
कितनी नहीं होनी चाहिए। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है 150 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता के लिए जीमेल खाते के भीतर संबंधित ईमेल संदेशों को इनबॉक्स से हटाए बिना विशिष्ट श्रेणियों में व्यवस्थित करने का सबसे कुशल तरीका जो है बताता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लेबल लगाना, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है लेबल लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि यूपी के पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। चलिए बताएंगे आप। तो यूपी के पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब करेंगे तो सारनाथ गंगा और यमुना के संगम पर अशोक स्तंभ स्थान है, ये आपका गलत कथन दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि खगोलीय गोले पर कार्य वृक्षक की स्थिति के ठीक नीचे अर्थात जेनिथ के बिल्कुल विपरीत बिंदु को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इन्हें कहा जाता है नादिर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है नादिर कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता निर्देश दिए जाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप के बिना तरल गणनाओं से लेकर जटिल तार्किक कार्यों तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की उसकी अंतर्निहित यहाँ पे क्षमता को संदर्भित करती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे स्वचालन हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है स्वचालन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपी में निम्नलिखित संस्थानों के स्थापना वर्ष पर विचार करें और गलत की पहचान करें। तो यूपी में निम्नलिखित स्थानों के स्थापना और विचार करें और गलत पहचान करना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएंगे यूपी नगर निगम अधिनियम 1965, ये आपका गलत कथन है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक संरचनात्मक सदस्य पर अग्नि परीक्षण के दौरान भार के तहत अपने स्थान पर बने रहने और अत्यधिक विक्षेपण का विरोध करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इस क्षमता को यहाँ पे कहा जाता है स्थिरता, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए स्थिरता कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूपी के भौगोलिक या पर्यावरणीय प्रोफाइल से जुड़ी नहीं है? तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूपी के भौगोलिक या पर्यावरणीय प्रोफाइल से जुड़ी नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 1500 मीटर की चेनिंग के बाद 31 मीटर की चेन 10 सेमी अधिक लंबी पाई गई। यदि कार्य प्रारंभ में चेन सही थी तो रेखा की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो इनकी वास्तविक दूरी की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1502.5 m, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि यूपी के हालिया आर्थिक संकेतों के संदर्भ में वर्तमान कीमतों पर अनुमानित जीएसडीपी क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि द एबनी लेवल जो हेड लेवल का एक उन्नत संस्करण है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे ये उपयोग किए जाते हैं किस लिए? तो जमीन के झुकाव या ढलान का कोण मापने के लिए जो ये उपयोग करते हैं, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि विंडोज 10 इंटरफेस को नेविगेट करते समय कौन सा सिस्टम क्षेत्र विशेष रूप से एप्लीकेशन स्थिति, बैटरी स्तर और नेटवर्क कनेक्टिविटी पर निरंतर अपडेट प्रदान करने के लिए जो डिजाइन किया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन आप सभी लोग का बी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नोटिफिकेशन एरिया हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि सेंट्रल
स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शामिल यूपी के शहरों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे कि सेंट्रल स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शामिल यूपी के शहरों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे आपके कौन से सही क्रम है। तो पहले होगा अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, उसके बाद होगा सहारनपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए गए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि IS 800 2007 के अनुसार स्टील संरचना में गसेट प्लेन के लिए निम्नतम मोटाई की आवश्यकता क्या है? तो इनकी मोटाई की जो आवश्यकता होगा ये 12 mm हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि मूल SMTP ईमेल मानक की किस विशिष्ट सीमा को दूर करने के लिए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल विकसित किया गया था? तो याद रखेंगे ये विकसित किए गए थे गलनांकों के बिना केवल 7 बीट ASCII टेक्स्ट सामग्री तक सीमित होना, यानी ऑप्शन बी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक्का आंदोलन की इतिहास में अक्सर गलत व्याख्या की जाती है। यूपी के रिकॉर्ड के आधार पर इसके बारे में एक विशिष्ट गलत विवरण क्या है? तो इनके बारे में एक गलत विवरण कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर 24 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। यह विशेष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ जमींदारों के नेतृत्व में था। ये जो है गलत कथन दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा है कि गहरे खुले कुओं के निर्माण में उनसे सिंचाई लाइनिंग के लिए सही शब्द क्या है जो मिट्टी के धंसने को रोकने के लिए बनाई जाती है, और इस लाइनिंग को सहारा देने के लिए आधार पर प्रयुक्त मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो यहाँ पे हो जाएंगे स्टेनिंग और कर्ब। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही प्रावधान की पहचान करें। तो रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही प्रावधान की पहचान करें। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है क्या हो जाएंगे? तो 27 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक कंक्रीट सदस्य में शुद्धिकरण बार की डेवलपमेंट लंबाई को किसके द्वारा जो यहाँ पे कम किया जा सकता है? तो ये कम किए जा सकते हैं उच्च ग्रेड कंक्रीट और डिफॉर्म्ड बार उपयोग करके। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं को हार्डवेयर के साथ उनके सीधे संपर्क द्वारा पहचाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा और असेंबली भाषा के बीच सटीक अंतर बताता है? तो इसके बीच की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो 29 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कंप्यूटर मेमोरी पदा अनुक्रम और प्रदर्शन के संदर्भ में केस मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे गलत कथन की पहचान करना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली आधुनिक फाइल प्रणालियों के संदर्भ में पुराने FAT32 सिस्टम की तुलना में NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का विशिष्ट लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 4 GB से अधिक व्यक्तिगत फाइल आकारों के लिए मूल समर्थन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।